नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के बारे में हम जानने वाले हैं वह है लैब ग्रोन मीट, यानी कि प्रयोगशाला में बनने वाला मांस। ये सुनते ही आपको उत्सुकता हो रही होगी कि क्या मीट भी प्रयोगशाला में बन सकता है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। कैसे, आइए जानते हैं। साथियों, हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे संबंधित कई सारे न्यूज आर्टिकल्स भी इन दिनों लगातार आ रहे हैं। इस लैब ग्रोन मीट को सेल कल्टीवेटेड मीट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल मछली के मांस को प्रयोगशाला में बनाने की चर्चाएं हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले जानवर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर जैसे ही वह बेसुध होता है तो उसके शरीर में से थोड़ा सा मांस निकाल लिया जाता है, जिससे कि उस जानवर की कोशिकाओं यानी कि उसके सेल्स को इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद इन कोशिकाओं को जरूरी न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं और उसको एक उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। इस दौरान बायोरिएक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें मसल फाइबर्स को डाला जाता है, जिसके कारण मसल्स तेजी से बढ़ती हैं। इन मसल फाइबर्स की प्रोसेसिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट या कहिए कि मीट तैयार होता है, जिसमें कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे कि वो नेचुरल मीट जैसा ही लगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 2020 में ही सिंगापुर की सरकार ने लैब ग्रोन मीट की बिक्री को मान्यता दे दी थी। यदि बात करें इस मीट से होने वाले फायदों की, तो सबसे पहला फायदा होगा पर्यावरण को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पर्यावरण में लगभग 14.5% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मतलब कि गाय भैंसों के उत्पादन से होता है। इसके कारण बहुत सारी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जिनमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य हैं। तो जैसे ही इन जानवरों का उत्पादन कम होगा, वैसे ही ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम होगा। इसके अलावा ये खाद्य सुरक्षा और पोषण के नज़रिए से भी काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि जो रियल मीट होता है उसमें फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं जो लैब में मीट बनेगा उसमें फैट की मात्रा कम होगी, जो कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जिस तरह से मीट को बनाया जाता है उसमें पहले पशुपालन किया जाता है, जिसके लिए काफ़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार लैब में जो मीट बनाया जाएगा उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, और यदि चिकन को लैब में बनाया जाएगा तो 63% कम ज़मीन उपयोग में आएगी और पोर्क में तो 72% कम ज़मीन का उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त जीव हत्या, जिसे हमारे शास्त्रों में भी महापाप कहा गया है, वो भी काफ़ी मात्रा में कम होगा। तो ये सब तो थे इससे होने वाले फायदे। अब जान लेते हैं कि क्या सच में ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है भी या नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आती है वह है उपभोक्ता की स्वीकृति, यानी कि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। क्योंकि ये मीट लैब में बनाया जाएगा तो लोग इस मीट को आर्टिफिशियल और अप्राकृतिक समझेंगे। दूसरी बड़ी चुनौती आएगी लागत की। इस मीट की प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता होगी। तीसरी चुनौती होगी संसाधनों की। रिसर्चर्स को इस मीट को बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कोशिकाएं और एक अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होगी, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी में भी दिक्कत आएगी कि बड़े स्तर पर इसको किस तरह से लागू किया जाए। तो दर्शकों, आज हमने विस्तार से जाना लैब ग्रोन मीट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।